सीटें जो हैं वो दरकार हैं हुकूमत बनाने के लिए। आज तक होने वाले इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 24 सीटें जो है वो हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाएगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 24 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में इंतखाबी जलसे से मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का खिताब। कहते हैं कि अवाम ने वोट की ताकत से मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। LOC के इलाकों में तरक्याती मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुकर्रीरीन ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 अगस्त को जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़िला दीर में कार्रवाइयां की गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सिक में भी दहशतगर्दों की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि ज़िला दीर में मजीद 2 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का सरबराही इजलास आज हो रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जद्दा में अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिराज मुनीर जद्दा में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए दौरा अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को उम्मीद है कि आपने हुर्मुज़ पर इत्तेफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ाया जाएगा और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदायगी पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची के मकतूल ताजिर मीर रज़ा की कब्रकुशाई से तनाज़ात। बुरसा का नया मेडिकल बोर्ड तस्लीम करने से इनकार। पुराना 8 रुकनी बोर्ड बरकरार रखने का फैसला। वालिदैन के एतराज़ पर खबरकुशाई मौखर कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हमीदुल्लाह ने तस्दीक कर दी। वकील जबरान नासिर ने नए बोर्ड की तश्कील को अदालती हुक्म और कानून से मुतसादिम करार देते हुए गैर कानूनी कब्रकुशाई की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुराने मेडिकल बोर्ड के कई अरकान कब्रिस्तान पहुंचे, ताहम नए बोर्ड के 2 अरकान ताहाल नहीं पहुंच सके। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। CCD टीम ने शूटर अरसलान जट और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए वज़ीरिस्तान का रुख कर लिया। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली टिकटॉकर का सुराग लगा लिया गया। मारिया का ताल्लुक फैसलाबाद से है। मुल्जिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। आज़ाम जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पहुंच के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग की जाएगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक बाकी 7 हलकों में पोलिंग शेड्यूल के बाद जारी किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल के बाद नज़र इन हलकों में पोलिंग मौखर की गई है, जबकि ज़िला बाग और ज़िला हवेली में पोलिंग 10 अगस्त को की जाएगी।
पंजाब में अरबों रुपए से बनाई गई डॉल्फिन फोर्स के मुस्तकबिल पर सवाल, खत्म करने की तजवीज वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आला करेंगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल्स की खराबी, पेट्रोल की कमी और अहलकारों की बीमारियों के बायस फोर्स की कारकर्दगी मुतासिर हुई। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की 600 हैवी बाइक्स में से 400 मरम्मत न होने से नाकारा हो रही हैं, जबकि पेट्रोल की वाजिबात भी ज़ेरे इल्तिमा हैं। डॉल्फिन अहलकारों को पेट्रोलिंग से हटाकर थानों में तैनात किए जाने पर गौर। इस्लामाबाद सेफ सिटी तौसी मंसूबा 85% काम मुकम्मल कर लिया गया। सितंबर तक तकमील का हुक्म जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा करके तौसी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे का 85% काम मुकम्मल किया जा चुका है। नए कैमरों की तनसीब और 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है। मोहसिन नकवी ने मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने, जदीद फ्यूजन सेंटर 3 माह में तैयार करने और सेफ सिटी बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत कर दी। जमात इस्लामी का पेट्रोल कीमतों और लेवी के खिलाफ आज मुल्क की एहतजाज। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क के 170 अजला में 510 शाहराहों पर एहतजाज और धरने दिए जाएंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत अहम शाहराहों में धरने किए जाएंगे, जबकि करक, बनू और चकदरा में भी शाहराहों पर एहतजाज किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज रोकने की कोशिश हुई तो धरने 1500 शाहराहों तक फैला दिए जाएंगे। ईरान के खिलाफ जारी जंग जल्द खत्म की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद कहते हैं कि ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी नहीं रख सकेगा। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की कारकर्दगी को सराहते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि फेक मीडिया हमेशा की तरह झूठी खबरें फैला रहा है। अमरीका को असलहे की कोई कमी नहीं। उन्होंने दावा किया कि ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया गया ताकि वो जौहरी हथियार हासिल न कर सके। वाशिंगटन पहले बड़े हमलों की धमकियां देता है फिर मुज़ाकरात की बात करता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमेरिका पर थिएटर डिप्लोमेसी अपनाने का इल्जाम। कहा कि धौंस, झूठे दावों और गलत मालूमात पर मबनी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। हकाइक तस्लीम, वादे पूरे किए जाएं। दुनिया को मजीद थिएटर डिप्लोमेसी नहीं बल्कि जल्द संजीदा और अमली इक़दामात की जरूरत है। खलीजी ममालिक को ईरान की जानिब से दी गई धमकी अमरीकी हमला मौखर होने की अहम वजह करार दे दी गई। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी सदर को हमले से ना रोका गया तो खलीजी ममालिक में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने तुर्क, सऊदी और कतरी हम मनसबों को तेहरान का पैगाम पहुँचाया। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी सदर को ईरान पर हमला मौखर करने पर आमादा किया। अमरीकी सदर ने 28 जुलाई को ईरान पर बड़े हमले का ऐलान किया था। सऊदी अरब में मुमकिन हमलों के खदशे पर सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हो गए। किसी भी जारियत का भरपूर फैसला कुन जवाब देने की वार्निंग जारी कर दी गई। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इराक में मौजूद मलेशिया और यमन के हूसी जंगजू अहम तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स की नकलो हरकत का मुशाहिदा किया है। तवानाई की तनसीबात, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को मुमकिन तौर पर निशाना बनाए जाने का खदशा। चीन ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को हमसाया ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। चीनी नायब मंदूब सनलई के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों की सरहद पार हमलों की सलाहियत बढ़ रही है। तालिबान रजीम इंसदाद दहशतगर्दी के वादे पूरे करें। चीन ने अफगानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खित्ते के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंज है। तालिबान को दोहा मुआहदे के वादों पर अमल करना पड़ेगा।
ब्रॉड क्रीक हादसे में जान गंवाने वाले 5 गैर मुल्की कोह पैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद रवाना कर दी गई। 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोह पैमा लापता हो गए थे, जिनमें से 5 की मैयतें मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद कर ली गई हैं। मैयतें मुतालिका सिफारत खानों के हवाले करके आबाई ममालिक रवाना की जाएंगी। एएनएफ ने मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी कर दी हैं। 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 करोड़ 91 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई। मलीन में गिरफ्तार मुलजिम का तलबा को आइस फरोख्त करने का इतराफ। रावलपिंडी में सऊदी अरब जाने वाले पार्सल से 29 किलोग्राम से जायद आइस बरामद कर ली गई। सियालकोट, बड़ग्राम और कोयटा में भी 4 आइस और हीरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई। खैबर पख्तूनख्वा में जाली, मिलावटी और गैर मयारी खुराक के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पेशावर, मर्दान और हरिपुर में छापे। बड़ी मिकदार में जाली और गैर मयारी अशिया जब्त कर ली गई। मसनूई दूध बनाने वाली फैक्ट्री से 2000 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। हरिपुर में 1500 लीटर गैर मयारी मशरूबात ज़ाया करके मुतादिद फूड बिजनेसेस पर जुर्माने आयद। थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 15 अफराद जख्मी हो गए। स्कूल के एक तालिब इल्म ने घर पर दादा दादी को कत्ल करने के बाद इस स्कूल में असातिज़ा और तलबा पर फायरिंग कर दी, जिससे 5 असातिज़ा हलाक हो गए। हमलावर तालिब इल्म ने वाक़े के बाद खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले 2 मैचेस के लिए इंग्लैंड ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा, जिसमें इंग्लिश टीम की क़यादत जॉ रूट करेंगे। स्क्वाड में जोफ्रा आर्चर, शुएब बशीर, हैरी ब्रोक, बेन डिकेट और ओली पोप समेत दीगर खिलाड़ी भी शामिल हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, निशान हैदर का 68वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने साबिक मशरिक़ पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेंटर में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। और यौम आज़ादी करीब आ गई, तैयारियों में तेजी भी आ गई। जगह जगह स्टॉल्स लग गए। कौमी परचम की बहारें, बैजेस, कैप्स, बैंड्स और दीगर अशिया की खरीदारी जारी। बच्चों का वतन से मोहब्बत का इजहार। कहते हैं कि प्यारे मुल्क में दरख्त लगाएंगे, पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क बनेगा।